परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर यहोवा अब्बा के तरफ से आज सप्ताह का पहला दिन जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, उनकी बड़ी कृपा और बड़ी अनुग्रह के लिए हम सबको मिलकर के धन्यवाद देने का आज समय है। साथ ही साथ हम उनके गुण और उनके स्वभाव के द्वारा जो आज तक अपने जीवन में भलाई और कृपा को प्राप्त किया है, और इसलिए हम जो विश्राम दिन हमें प्राप्त हुआ है, मैं इस विश्राम दिन में आकर के हम उनके अनुग्रह के लिए, उनकी दया के लिए हम उन्हें धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। आइए आज का हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम भजन संगीता उसका 91वें अध्याय और उसका हम एक पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि भजनकार कहते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम उसका इस बात को देखते हैं कि उसका हम 9 पद में हम पाते हैं, वहां लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि भजनकार इस बात को बताते हैं कि हम किस प्रकार से हम परमेश्वर के जो है अनुग्रह में, किस प्रकार से हम परमेश्वर के दृष्टि में हम एक अनमोल व्यक्ति ठहरे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यह पद इस बात पर जोर देता है कि अगर आपने या हमने अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना धाम मान लिया है, तो हम और आप क्या है, सुरक्षित हैं। और इसलिए परमेश्वर ने जो हमें सुरक्षित रखा है, सुरक्षा प्रदान किया है, हम इस बात के लिए हम परमेश्वर को हमें धन्यवाद का भेंट चढ़ाना चाहिए। जब हम दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, 10 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के शरण स्थान में बैठे रहते हैं, परमेश्वर के छाये में बैठे रहते हैं, परम प्रधान के छाये में बैठे रहते हैं, तो भजनकार कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। यानी हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार की जो परेशानियां हैं, जो महामारी है, कुछ भी बीमारी है, वो पर वचन बताती है कि यदि हम उनके छाए हुए स्थानों में बैठे हैं तो वो हमारे नजदीक नहीं आएगा। यह पद जो हम पढ़ते हैं, ये हमारे और आपके जीवन के लिए एक वायदा से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन की परिपूर्ति के लिए भरा हुआ है, प्यारे भाई बहन। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि वचन बताती है कि वो जब हम परमेश्वर के संरक्षण में हैं, जब परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, जब हम उनके छाया स्थान में बैठे हैं, तो हमारे पास में, हमारे नजदीक में, हमारे समीप में ये सारी जो समस्याएं हैं वो हम इनसे बचे रहेंगे, वो दूर रहेंगे। जब हम पद 11 में देखते हैं, कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। सच में प्यारे भाई बहन, जब हम परमेश्वर के इन बातों को, इस अनुग्रह को जब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वह अपने जो है स्वर्गदूतों को यह ऑर्डर देंगे कि हम जो है वो उनकी सुरक्षा को प्राप्त करें। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि वहाँ पर जो लिखा है 12 पद में कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हम वहाँ पर देखते हैं कि ये पद जो है, मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह के समय में भी, जब प्रभु यीशु मसीह जब शैतान उनके पास पहुंचा था, तो शैतान ने उनको इस प्रकार से वो बातों को बोला था कि तुम अपने आप को इस कंगूरे पर से नीचे गिरा दे, तो वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तुझे चोट नहीं लगेगा। लेकिन प्यारे भाई बहन, इसका वो मतलब नहीं है कि हमारे जीवन के सफर में हमें चोट नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये पद जो है हमें स्वर्गदूतों की
सुरक्षा के विषय में एक बातों को बताया है कि वो हमेशा हमारे साथ में हमें सुरक्षा देने के लिए रहेगा। जब हम 13 पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, तो सिंह और जवान को कुचलेगा, तो जवान सिंह को और अजगर को लताड़ेगा। हम यहाँ पर देखते हैं, इसका कहने का मतलब यह है कि हम बड़ी शक्तियां जो सिंह और अजगर के रूप में दर्शाया गया है, हम उससे हमें सुरक्षा प्राप्त करेंगे। मीन्स परमेश्वर का वह ऊर्जा, परमेश्वर की वह शक्ति को हम प्राप्त करेंगे। प्यारे भाई बहन, हम इस अध्याय में जब हम देखते हैं परमेश्वर के स्वभाव को, हम परमेश्वर के उस कैरेक्टर को देखते हैं कि वो परमेश्वर का जो कैरेक्टर है वो हमारे लिए किस प्रकार से है। जब हम परमेश्वर के कैरेक्टर के विषय में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड्स ट्रूथ इज इंस्पायरेबल फ्रॉम हिज क्रिएटर। जब हम देखते हैं उसका यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद में लिखा, उन्होंने कहा, मार्ग, सच्चे और जीवन मैं ही हूँ। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो परमेश्वर का हमारा जो हम भजन संहिता 51वें अध्याय को मनन कर रहे थे, जब हम उसका 9, 10, 11, 12, 13 पद को जब हम देख रहे थे, वहां पर हम देखते हैं कि वो अपने इसी स्वभाव के कारण, जहां उन्होंने कहा मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ, इसी स्वभाव के कारण इन सारे उन जो हमें बातों को बताया गया है, उन बातों पर हम विजय पाते हैं। प्यारे भाई बहन, हम जब देखते हैं यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसका 9 वचन में इस प्रकार से वहां पर लिखा है कि द्वार मैं हूँ, और जो मेरे पास द्वार से आएगा, भीतर आएगा, वो क्या होगा, वो वहां पर लिखा है कि वो चारा भी पाएगा। हम यहाँ पर परमेश्वर के दूसरी तरफ और एक उनके स्वभाव को, उनके गुणों को हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि रोमी 5 अध्याय 9 पद में लिखा है कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, हम वहां पर देखते हैं कि और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर के महिमा जो है और उनके आशा पर हमको घमंड करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा एक भरोसेमंद परमेश्वर है। प्यारे भाई बहन, हमारे अनाज्ञाकारिता के समयों में, आनाकानी के समयों में भी, हमारे अविश्वास योग्यता के समयों में भी वो हमारा परमेश्वर वो विश्वास योग्य बना रहता है। और इफिसी उसका 2:18 में कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है ना। चाहे प्यारे भाई बहन आपका हो या मेरा हो, हमारा वो एक ही आत्मा के कारण हम अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास हम जो है हमें पहुंचने का सौभाग्य मिला है। और इसीलिए वहां पर जब हम देखते हैं इब्रानी 10 अध्याय का उसका 20 में वहां पर स्पष्ट रूप से कहता है कि उसने हमारा क्या क्या है, हमारा अभिषेक किया है। और यूहन्ना 1 का 14 में कहता है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वह हमारे बीच में डेरा किया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कहता है प्रभु यीशु मसीह, उसका जब हम देखते हैं 11 का 25 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। सो सच में हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपने परमेश्वर के उनके कैरेक्टर को जब देखते हैं, उनके स्वभाव को जब देखते हैं, उनके अजय अमृतत्व को, उनकी सनातन जो सत्ता जो है, उनके पावर को जब हम देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके सामने ये सारा संसार में जितनी भी शक्तियां सब बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल खत्म है और उनके सामने कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो बात को बताया गया है, वहां पर लिखा है कि जो है जो अशुद्धता का जो विरोध करते हैं ना, वहां पर हम देखते हैं कि गॉड्स होलीनेस रिएक्ट्स अगेंस्ट ऑल इम्प्योरिटी। सो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की पवित्रता
के विषय में हम देखते हैं, क्योंकि मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा। जब हम हबक्कुक उसका 1 अध्याय और उसका 13 वचन को देखते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि यशायाह उसका 49 अध्याय यशायाह उसका 9 अध्याय और उसका 4 पद में हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने ऐसा किया भी, इन सबों का जो है वो जुआ को उन्होंने क्या क्या तोड़ दिया। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वह सभी मनुष्यों के लिए जो है पहुंचने का सभी मनुष्यों तक पहुंचता है वो प्रेम। और इसीलिए वहां पर हम देखते हैं कि गॉड्स लव एक्सटेंड्स टू ऑल ह्यूमैनिटी। उसका पहला यूहन्ना 4:7 में लिखा है, तो कहता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको भी आपस में जो है प्रेम करना चाहिए। जब हम उसका देखते हैं चौथी बातों को हम जब देखते हैं, गॉड्स मर्सी होल्ड्स बैक व्हाट वी डू नॉट डिसर्व। परमेश्वर की करुणा हमें उस दंड से रोकती है जिसके हम योग्य हैं। हमारा परमेश्वर का एक ये स्वभाव है कि वो अपनी दया और अनुग्रह के कारण वो हमारे ऊपर जो दंड, पाप की मजदूरी जो मृत्यु हमें मिलना चाहिए था, वो दंड को भी वह अपने ऊपर जो है उन्होंने ले लिया। और जब हम वहां पर देखते हैं जब हम देखते हैं 5वीं बात में, गॉड्स ग्रेस गिव अस व्हाट वी डू नॉट डिजर्व। परमेश्वर का अनुग्रह हमें वह देता है जिसमें हम योग्य नहीं है, है ना। हम देखा कि हमें परमेश्वर पहले हमने देखा चौथी बात में कि हम जिसके योग्य हैं, मृत्यु के योग्य हैं, मृत्यु हमें नहीं देती है। दूसरी बात देखते हैं, हम योग्य नहीं है तो वह हमें देती है मीन्स अनुग्रह और शांति और आनंद के योग्य हम नहीं है, अनंत जीवन के योग्य नहीं है, फिर भी वो हमें देता है। और छठी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर कहता है गॉड्स फेथफुलनेस प्रोवाइड्स फॉर डेली लाइफ। हमारे जीवन में वह परमेश्वर जो है हमें प्रत्येक दिन के जीवन में वो हमें मतलब संभालने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता उसका 89 का 1 और 2 पद को पढ़ते, वहां पर लिखा है कि मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता रहूंगा, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। प्यारे भाई बहन, जब हम पहले कुरिन्थियों का 1 अध्याय का जब हम 4 और 8 पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। सच में हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आराधना का जो विषय है, हमारे जीवन में जो परमेश्वर की स्तुति करने का जो विषय है, सो हम देखते हैं परमेश्वर की सत्ता सार्वभौमिकता को समझना और हमें विशेष रूप से परमेश्वर के उन गुणों को समझना जिनके द्वारा हमें सुरक्षा, संरक्षा, हमारा भरण पोषण, हमारा निर्वाहन, ये सारा कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। आज एक और बार फिर से हम उस महान परमेश्वर को अपने हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हीं के मारे जाने से मैं जीवन पाया, उन्हीं के गाड़े जाने से मैं उस गढ़े से ऊपर होने पाया। और जबकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, पिता में विश्वास कर रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब जगह मैं तैयार कर लूंगा तो वह मैं फिर वापस आऊंगा और मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। हमें प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक दिन हम जब इस संसार को छोड़ेंगे, हम अपने पिता के साथ हम स्वर्ग धाम में होंगे। लेकिन प्यारे भाई बहन, ये तभी बातें संभव है जब हम भजन सकार उसका 91 में जैसे कहता है, 91 का उसका 1 पद में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्यारे भाई बहन, हम वहाँ पर हम परमेश्वर के उन 5 बातों को देखा। वो हमें शैतान से बचाने वाला परमेश्वर है, हमें बीमारी से बचाने वाला परमेश्वर है, और वो हमें जब हम कभी रास्ते में चल रहे हैं हमें पत्थर से ठोकर लगने से बचाने वाला वो परमेश्वर है। हम बड़े से बड़े ताकत जो हमारे मसीह सफर में जो अवरोध खड़ा होता है, हम उसके ऊपर भी विजय पाने वाला परमेश्वर की ताकत से बनते हैं।
कई कारण हमारे जीवन में, मैं एक एक उन कारणों का वर्णन आप जो अथाह है प्यारे भाई बहन, हम नहीं कर सकते। प्यारे भाई बहन, जब हम भजन संहिता उसका 51वें अध्याय का जब 14, 15, 16 पद को देखते हैं तो ये और भी हमारे दिल को उनकी सच्चाई से रूबरू कराता है। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अंत में लिखा है 16 पद में कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कितना महान परमेश्वर हमारा है। जब हम उनके साया में बैठे रहते हैं, हम उनके सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना भी पाते हैं। आज के अध्ययन मनन के द्वारा, आराधना के द्वारा हमारा आराधना परमेश्वर के महिमा का कारण होने पाए। फिर से सबों को मेरा जय मसीह। धन्यवाद प्रभु, आज दिन भर हम सबको संभाले। तब जब आप अलग अलग अपने झुंड के साथ विश्राम दिन को महत्व दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु और पुनरुत्थान को महत्व दे रहे हैं, परमेश्वर सबको संभाले। धन्यवाद। जय मसीह।